शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरन सरस्वती ने मुस्लिमों की तारीफ। अभी मुक्तेश्वरन ने कहा हिंदुओं को कायर, मुसलमानों को बताया धन्य। धन्य है मुसलमान, कम से कम अपने धर्म स्थानों की रक्षा के लिए वो घर से निकलता तो है। अधिकार है उन कायर और नकली हिंदुओं से जो अपने आप को हिंदू कहते हैं और गौ माता के मांस को बिक्री करके उसके चंदे से राजनीति करते हैं। अभी मुक्तेश्वरन बोले ज्ञानवापी की 3 ईंटें गिरी, मुसलमान अपने धर्म की रक्षा के लिए खड़ा हो गया। वो तथाकथित मस्जिद, उसकी 3 ईंटें बंदूकों गिर गई। असली कहानी बता रहे हैं। 10 बजे ये घटना हुई, 11 बजे 10,000 मुसलमान उस जगह को घेर चुके थे। 11 बजे 10,000 मुसलमान। प्रयागराज में माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन हुई घटना को लेकर धरने पर बैठे शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरन सरस्वती पीएम मोदी और योगी सरकार के खिलाफ जहर उगलते उगलते अब अपने सुर बदल बैठे हैं और मुसलमानों के समर्थन में उतर आए हैं। दरअसल शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरन ने मुस्लिमों के सामने वो नतमस्तक हो गए। उन्होंने हिंदुओं को कायर बताते हुए कहा कि धन्य है मुसलमान जो अपने धर्म की रक्षा के लिए निकलता है। तो ये बड़ा बयान शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरन सरस्वती का आया है। क्या कहा है उन्होंने, जरा सुनिए। और जहां तक ताकत दिखाने की बात है, हम यहाँ ताकत नहीं दिखाएंगे क्योंकि यहाँ तो पहले से ही लोग आए हुए हैं। कंप्यूटर बाबा ने अभी घोषणा आपके सामने की है। आगामी 10-11 मार्च को चैत्र के कृष्ण पक्ष की शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी को दिल्ली में हम आमंत्रित करते हैं संतों को। आइए, आ करके अपनी एकजुटता दिखाइए। अब तय होना चाहिए कि क्या संत चापलूस होगा कि संत जो है वो सत्य सनातन धर्म के साथ खड़ा होने के लिए तैयार होगा। हमारे ऊपर जो आक्रमण किया गया है वो क्यों किया गया है? पहले हमने प्रश्न उठाया था, जवाब नहीं दिया। अब हमारी तरफ से सुनिए। ये इसलिए उठाया गया है क्योंकि हम गौ रक्षा की बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें गौ हत्या को बढ़ावा दे रही हैं अपने कार्यकाल में। गौ मांस के व्यापार को बढ़ावा दे रही हैं अपने कार्यकाल में। गौ मांस विक्रेताओं से चंदा ले रही हैं अपने काल में। इसलिए ये नहीं चाहती हैं कि कोई साधु संत गौ माता की रक्षा की बात करे, और हम कर रहे हैं। इसीलिए इनकी आंख की किरकिरी हम बने हैं। लेकिन ये कितना भी परेशान करें, अब तो गौ माता की रक्षा के लिए जो कदम बढ़ा है वो पीछे हटने वाला नहीं है और वो उतनी मजबूती से आगे उठेगा जितना हमारे ऊपर जुल्म होगा। करिए, कितना जुल्म करना चाहते हैं, करिए, कितना अपमान करना चाहते हैं, डालिए कितनी बाधाएं डालना चाहते हैं। आपकी हर बाधा को हटाते हुए हम गौ रक्षा के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं और अपने जीवन में अब हम अपने और अपने साथ के जन में सभी सनातनी हिंदुओं के जीवन में ये अवसर लाना चाहते हैं कि जब तक हम जीवित हैं किसी से भी बात करें तो जैसे गाना बना था ना कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम कहना चाहते हैं कि हम ये कह सके किसी से भी बात करते समय गर्भोन्नत होकर कि हम उस देश के वासी हैं जिसमें गौ रक्षा होती है। आज हम ये नहीं कह पाते। जब विदेशी आके हमारे सामने कहता है कि 100 करोड़ सनातन धर्मी तुम अपनी गाय माता की रक्षा नहीं कर पा रहे हो, तुम क्या करोगे? तो हम कुछ नहीं बोल पाते। और बंधुओं, मुसलमानों से हमें परहेज है क्योंकि उनका लगभग सब काम हमसे उल्टा उल्टा है। इसीलिए हम उनको अपने से भिन्न समझते हैं। 99 बातों से सहमत नहीं है उनकी, लेकिन एक बात ने हमको प्रभावित किया। कौन सी बात ने आपको हम बताना चाहते हैं। हम काशी में थे, काशी में मंदिर तोड़े जा रहे थे भाजपा गवर्नमेंट के द्वारा। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं। ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है।
150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए। एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्तानुरूप है, वो हिंदू नहीं है। इसलिए हमने आवाज उठाई कि भाई ये गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है, और हम निकले। हमने आह्वान किया कि जो हमारे साथ आना चाहते हो निकलिए। काशी की हर गली में बंधु हम गए। 750 किलोमीटर की यात्रा हमने गली गली में की। जो मोबाइल कदम नापता है उसी से पता चलता है। जब हमने 40 दिन की यात्रा पूरी की तो हमने देखा 750 किलोमीटर हो गए थे। काशी की कोई गली नहीं बची। 40 दिन तक नंगे पांव हमने यात्रा की मंदिरों को बचाने के लिए। 85 हिंदू हम पहले दिन निकले थे और अंतिम दिन 100 भी नहीं हो पाए। बीच के किसी भी दिन 100 से ऊपर हिंदू हमारे साथ नहीं आए। नए जरूर आए लेकिन पुराने हट गए, ये कह करके कि हमारे ऊपर दबाव आ रहा है, हम नहीं रह पाएंगे आपके साथ। हमने कहा बिल्कुल हट जाओ, हम तुमको खतरे में नहीं देखना चाहते हैं। फिर कुछ नहीं आए, लेकिन 100 से ऊपर कभी नहीं हुए। 40 दिन में एक दिन भी। ये हमने हिंदुओं तुम्हारी हालत देखी है। और फिर उन्हीं मंदिरों को तोड़ने के समय में, जिसको वो लोग मस्जिद कहते हैं, हम तो नहीं मानते उसको मस्जिद, ज्ञानवापी का हमारा मंदिर, एक बुलडोजर रात को काम कर रहा था 10 बजे, उसका जो पंजा है वो ऐसे घूमा मंदिर तोड़ते तोड़ते, और वो ऐसे घूम के कहीं मलबा रख रहा था और ऐसे आ रहा था, मस्जिद की 3 ईंटें गिर गई उससे। वो तथाकथित मस्जिद, उसकी 3 ईंटें बंधुओं गिर गई। असली कहानी बता रहे हैं। 10 बजे ये घटना हुई। 11 बजे 10,000 मुसलमान उस जगह को घेर चुके थे। 11 बजे 10,000 मुसलमान। और नरेंद्र मोदी को, आदित्यनाथ योगी को मां बहन की गालियां बाकायदा रिकॉर्डिंग पर आप लोगों के कैमरों के सामने आईडी लगा करके दे रहे थे। वो सब प्रसारित भी हुआ। वहीं से हमने देखा किसी एक के ऊपर FIR नहीं हुई, और सवेरे 4 बजते बजते सारे अफसर आ गए और आकर के उन्होंने हाथ पैर जोड़ लिए और 3 ईंटों को सीमेंट लगा करके जहां का तहां सेट कर दिया। धन्य है मुसलमान, कम से कम अपने धर्म स्थानों की रक्षा के लिए वो घर से निकलता तो है। अधिकार है उन कायर और नकली हिंदुओं से, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं और गौ माता के मांस को बिक्री करके उसके चंदे से राजनीति करते हैं और अपने आप को हिंदू नेता कहते हैं। तो प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर शाही स्नान के दौरान जिस तरीके का ये पूरा घटनाक्रम हुआ और शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरन धरने पर बैठ गए, जिसके बाद वो लगातार योगी सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से उन्हें नोटिस थमाया गया है, उनसे जवाब मांगा गया है 24 घंटे के भीतर, लगातार उनकी बौखलाहट बढ़ रही है। प्रयागराज का माघ मेला सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि सुरक्षा, सुविधा और सुव्यवस्थित व्यवस्था का प्रतीक भी बन गया है। ये मुमकिन हुआ है सीएम योगी के दृढ़ नेतृत्व में, जिन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सेवा को सर्वोपरि रखा है। 3 जनवरी से 15 फरवरी यानी 44 दिनों का ये भव्य आयोजन, जहां आस्था, परंपरा और आधुनिक व्यवस्था एक साथ दिखाई देती है। महाकुंभ 2025 की तर्ज पर आयोजित ये मेला करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित, सुव्यवस्थित और ऐतिहासिक अनुभव बन रहा है। संगम पर स्नान, दान, संतों का तप और कल्पवास, लाखों श्रद्धालु संगम तट पर पवित्र स्नान, दान, तप और कल्पवास के लिए पहुंचते हैं। वहीं संतों का सानिध्य, भजन, प्रवचन और पुण्य स्नान की परंपरा। माघ मेला केवल एक आयोजन नहीं है, ये भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा का जीवंत दर्शन है। सुरक्षा व्यवस्था, आस्था की रक्षा, प्रशासन की प्राथमिकता। योगी सरकार ने इस मेले में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से 24/7 निगरानी, आधुनिक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, चप्पे चप्पे पर यूपी ATS कमांडो, PSC और अर्धसैनिक बल की तैनाती, महिला श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुरक्षा दल।
प्रमुख स्नान पर्वों पर कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं, यानी योगी सरकार का स्पष्ट संदेश, श्रद्धालुओं की आस्था के साथ कोई समझौता नहीं और सुरक्षा में कोई कमी नहीं। स्वच्छ संगम, पवित्रता का संकल्प, घाटों और मेला क्षेत्र में नियमित सफाई अभियान, 3,300 से ज्यादा सफाई कर्मी की 24/7 तैनाती, अस्थायी एसटीपी प्लांट, आधुनिक मशीनों और उपकरणों से सफाई, प्लास्टिक मुक्त मेला क्षेत्र की पहल, यानी गंगा की स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण योगी सरकार की स्पष्ट प्रतिबद्धता। सुविधा, सेवा और सुरक्षा, यानी आस्था के साथ व्यवस्था। 9 पॉन्टून ब्रिज, 42 विशाल पार्किंग स्थल, मेला क्षेत्र में अस्थायी अस्पताल और मेडिकल कैंप, विशेषज्ञ डॉक्टर, नर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक अस्पताल, माघ मेला सर्विस ऐप, रास्ता हो या पार्किंग या फिर सुविधाएं, सब कुछ डिजिटल। कल्पवास, ओडीओपी, परंपरा से प्रगति तक, आत्मनिर्भर यूपी। कल्पवासियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं। माघ मेला केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि स्थानीय कला और कारीगरी का भी उत्सव है। स्थानीय कारीगरों को सीधा लाभ मिल रहा है। माघ मेला आस्था के साथ आर्थिक सशक्तिकरण का मंच बना है। निरीक्षण करने खुद सीएम योगी मैदान में उतरे हैं। सीएम योगी ने बार-बार मेला क्षेत्र का दौरा किया, अधिकारियों के साथ चर्चा की, श्रद्धालुओं से मुलाकात भी की, गंगा पूजन और संगम स्नान भी किया। पौष पूर्णिमा का मौका हो या मकर संक्रांति का पर्व या फिर मौनी अमावस्या पर उमड़ा आस्था का जन सैलाब, लाखों श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र स्नान किया है। कुल मिलाकर माघ मेला प्रयागराज 2026 स्वच्छता, सुविधा और सुरक्षा के साथ आस्था का महासंगम है, जो सीएम योगी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की पावन झलक को दिखाता है। हर हर गंगे। जैसा कि आपने बयान में सुना, उन्होंने सीएम योगी पर हमला बोला और कहा कि योगी मंदिर को तोड़ने वाला आदमी है। काशी की हर गली में हम गए, 40 दिन तक मंदिरों को बचाने के लिए निकले थे। हमारे साथ 40 दिन में कभी 100 से ऊपर हिंदू नहीं आए। ज्ञानवापी के पास एक बुलडोजर रात में अतिक्रमण का काम कर रहा था, उसी में ज्ञानवापी की 3 ईंटें गिर गई तो 10,000 मुसलमान इकट्ठा हो गया। धन्य है मुसलमान जो अपने धर्म की रक्षा के लिए निकलता है। हिंदू कायर है जो गोमाता की हत्या पर नहीं निकलता। ये बयान है अभी मुक्तेश्वरन सरस्वती का। हम तो कहेंगे मार डालोगे ना, मार डालो। ये धरती खाली नहीं रहती है, कोई ना कोई फिर पैदा हो जाएगा और तुम्हारी नाक में फिर नकल कर देगा। ये सत्य मरता नहीं है। व्यक्ति को मार करके सत्य को नहीं मार सकते। हमने बार बार आवाज उठाई है, आज भी उठा रहे हैं, आगे भी उठाएंगे। तुम्हारे द्वारा किए जा रहे इस अपमान से हम परेशान नहीं हैं। हमको तो आप मौका दे रहे हो, हमारा जितना अपमान करोगे उतना हमको मौका मिलेगा अपनी बात कहने का। इसलिए इस बात पे विचार करो। अब बंधुओं, हम अंतिम बात बताएंगे, उसके बाद विराम लेंगे। और वो अंतिम बात यह है कि हम परिचय कराना चाहते हैं आपका। अभी तक आपने 3 लोगों का परिचय अलग ढंग से देखा है, अब उनका परिचय करा रहा है। ये देखिए, एक चित्र है, ये एक महिला का चित्र है, सौम्या अग्रवाल, कमिश्नर प्रयागराज। अगर गलत हो तो सुधार लीजिएगा, क्योंकि हमको जैसा बताया गया उसके आधार पर हम कह रहे हैं। सौम्या अग्रवाल, कमिश्नर प्रयागराज। ये यहाँ की कमिश्नर है, मंडल अध्यक्ष हैं, बड़ी पदाधिकारी मानी जाती हैं। डीएम भी इनको रिपोर्ट करता है। अगर ये चाहती तो ये मौके पर मौजूद थी, हमने इनको सामने खड़ी हुई देखा था। आपके लिए, तुम्हारे लिए नहीं। हमने कहा चलो भाई, तुम्हारा प्रशासन का माइक अगर हमारे लिए है ही नहीं है तो कोई बात नहीं। और दूसरा एक अच्छा मौका आया, ये अनाउंसमेंट कर रहा था कि जहां पर बहुत भीड़ है वहां पर इन्होंने अपना रथ खड़ा कर दिया है, जिसके कारण पब्लिक को बड़ी दिक्कत हो रही है। हालांकि वहां नहीं हो रही थी, वो तो एक कोने में था। हाँ, तो हमने उससे कहा कि अगर दिक्कत हो रही है तो जवानों को कह कि वहां खड़ा करवा दो जहां खाली है। हमने क्या गलत प्रस्ताव किया? अगर इनको हमको बात भी करना था
तो पहले आके यही तो कहना चाहिए था, महाराज जी जरा इधर कर ले, थोड़ा बात करनी है, तो ये एकांत में ले जाते, ये समस्या ही ना उत्पन्न होती। कोई भी व्यवहारिक पुलिस वाला होता तो यही करता कि पहले वो कहता महाराज जी जरा इधर कर लें, अपने को थोड़ी बात करनी पड़ेगी व्यवस्था के संबंध में, तो हम मना कर देते, ले जाता एकांत में एक जगह पे खड़ा कर लेता, फिर जो भी होता। इन्होंने बीच रोड पे खड़ा किया और फिर हमारे ऊपर आरोप लगाने लगे। फिर क्या हुआ कि हमने कहा कि उठवा करके वहां रख दो, तो बड़े अच्छे से कहा, हमको याद रहेगा कि पुलिस के कंधे इसके लिए नहीं बने हैं। बड़े गजब डायलॉग के अंदाज में कहा कि पुलिस के कंधे इसके लिए नहीं बने हैं, और फिर थोड़ा सा ऐसा शब्द कहा जो अच्छा नहीं लगेगा हमारे स्वयं के, हमारे लिए है, कुछ गाली सा बोल करके तुम्हारे लिए नहीं, इस तरह का। तो हमको लगा कि अरे वाह, पुलिस के कंधे थोड़े छोटे मोटे कामों के लिए नहीं है, बड़े कामों के लिए। और बाद में जब पुलिस वाले हमको लेकर के यहाँ तक आ गए, यहाँ से घुमाते वहां से घुमाते, तो हमको उसकी बात याद आती रही रास्ते में कई बार, कि कहता था कि पुलिस के कंधे इसके लिए नहीं है, और यही कर रहे हैं पुलिस वाले। ये जो बंधु था, इसी ने कहा कि इसके साथ के सबको हटाओ और इसे नीचे उतारो। पहला आदेश इसी ने कहा था कि इसके साथ के सबको हटाओ और इसको नीचे उतारो, ये व्यक्ति। उसके बाद दो लोग और हैं, एक ये चेहरा है, ये देख लीजिए, मध्यम कटकाठी का एक गोलमोल सा व्यक्ति, जैसे हमारे ये पत्रकार बंधु है लगभग इनकी कटकाठी का। बताया गया ये यहाँ का जिलाधिकारी है मनीष कुमार वर्मा। हाँ, इस साइड भी देख लो भैया, ये मनीष कुमार वर्मा, नाम गलत हो सही करवा दीजिएगा, जिलाधिकारी प्रयागराज, ये भी वहां पर उपस्थित है। जिलाधिकारी एक सम्मानित पद होता है, जिम्मेदार पद होता है। आशा की जाती है, राष्ट्रपति आशा करता है कि हम जिलाधिकारी के माध्यम से पूरे जिले पर नियंत्रण रखेंगे। ये लोग राष्ट्रपति को रोज आख्या भेजते हैं, ये वहां स्वयं उपस्थित थे। क्या इनको अपने विवेक शक्ति का प्रयोग करते हुए इस तरह के मामले पैदा होने देने चाहिए था, जिससे पूरे प्रदेश और पूरे देश में कोलाहल मचे? निश्चित रूप से ये जानबूझ करके ऐसा कर रहे थे। अगर ऊपर से इनको कहा गया था तब तो ठीक, तब तो आपके अच्छे सिपाही हैं, जो आप कहते हो करते हैं, आज्ञाकारी हैं। आज्ञाकारी भी अच्छा माना जाता है कुछ मामलों में, लेकिन अगर ये आपको खुश करने के लिए कर रहे थे तो आपके खुश होने से नहीं चलेगा। आपकी बड़ी किरकिरी भी इस मामले से हुई है। जो सिंधु सनातनी जनता है उसने आपके अपने शंकराचार्य के अपमान को अच्छे से नहीं लिया है। अभी तक हिंदू सनातनी जनता ने ये अधिकार पुलिस प्रशासन को और सरकारों को नहीं दिया है कि वो हम आचार्यों का अपमान करने की शक्ति प्राप्त कर लें। तो इनकी गलती यह है कि प्रेस में इन्होंने असत्य बातें, भ्रामक बातें फैलाई, और मौके पर मौजूद रहने के बावजूद इन्होंने ऐसा कोई उपाय नहीं किया जिससे ये घटना इतनी बड़ी न बढ़ती, बात का पतंगर न बनता। और बंधु, अब जो चित्र हम दिखा रहे हैं, जैसे किसी मैच में मैन ऑफ मैच होता है, मैन ऑफ द मैच, जैसे किसी फिल्म में खलनायक होता है, समझ लो वो चित्र हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये व्यक्ति, ये जो व्यक्ति है, ये असली व्यक्ति है। इसी ने सबसे पहले आके हमारी पालकी रोकी। इसी ने जब अंदर हमारे शिष्य ले जाए गए पुलिस द्वारा पकड़ के घसीट के, इसी ने उनको सबको मारा। अगर ये लोग चोटिल हैं, जितने लोग चोटिल हैं, लगभग सब इसी की मार से चोटिल है। यही सबको मार रहा था अंदर जाकर। जो ले जाया जाता था उसी को ये मारता था और बेरहमी से मारता था। इसका नाम बताया है, पहले बताया शक्ति और बाद में बताया कि कोई विनीत सिंह है। ये सीओ पद पर बताया जा रहा है। चेहरे से ही आप लोग जान जाएंगे, अगर जानते हो तो बता दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, चेहरा तो पक्का यही है। ये जो व्यक्ति है, यही
मारपीट कर रहा था, बुरा बर्ताव कर रहा था, मुंह से गालियां निकाल रहा था। और सबसे बड़ी बात, तो इस तरीके का बयान उन्होंने दिया है। जाहिर तौर पर यह बयान उनकी बौखलाहट को दिखाता है कि किस तरीके से बौखलाए हुए हैं। और जब अभी मुक्तेश्वरन सरस्वती ऐसे बयान दे रहे हैं तो जाहिर तौर पर विपक्ष का उनके समर्थन में आना लाजमी है। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार उनके समर्थन में बयान दे रही है और इस तरीके से उनका बचाव करते हुए योगी सरकार पर हमला बोल रही है। लेकिन अभी मुक्तेश्वरन सरस्वती हैं जो कि पहले इस तरीके का वहां पर हंगामा काटते हैं जब पुलिस प्रशासन उन्हें रोकता है। भीड़ को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया जाता है। लेकिन किस तरीके से अब वो उन्हीं अधिकारियों पर, उसी सरकार पर, प्रशासन पर हमलावर नजर आ रहे हैं और दुर्व्यवहार का आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।